अडानी ग्रुप की छानबीन पहले तो एक ही ने की थी। नाम आप जानते हैं, हिंडनबर्ग का फैलाया रायता अब इतना बढ़ गया है कि हर कोई अडानी ग्रुप की जांच में लगा है। हाल में लंदन वाले फाइनेंशियल टाइम्स ने भी अडानी पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। बीच बीच में हिंडनबर्ग तो कभी हिंडनबर्ग के मालिक एंडरसन मुंह उठाए कुछ ना कुछ ट्वीट कर ही देते हैं। दूसरी ओर अडानी ग्रुप पर सेबी ने जांच की तलवार लटका रखी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की डेट नजदीक आती जा रही है और अब खबर आ रही है कि सेबी अडानी ग्रुप की सांठगांठ का एक नया कनेक्शन खोज रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट रेगुलेटर सेबी अडानी ग्रुप और गल्फ एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फंड के संबंधों की जांच कर रही है। इस फंड का गठन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में किया गया था और इसका मालिकाना हक दुबई के बिजनेसमैन नासिर अली शाह अहलिया के पास बताया जा रहा है। अब सेबी जानना चाह रही है कि इस फंड के पीछे वास्तव में कौन है। सेबी इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस मामले में शेयर ओनरशिप से जुड़े नियमों के उल्लंघन हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। आपको याद होगा, जनवरी में आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स ने दूसरी कंपनियों के रास्ते ग्रुप की कंपनियों में निवेश करा और शेयरों की कीमतों को प्रभावित किया है और ये नियमों का उल्लंघन माना जाता है। दूसरी ओर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP ने हाल में एक रिपोर्ट में दावा किया था कि इस फंड ने यानी गल्फ एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फंड ने अडानी ग्रुप की कई लिस्टेड कंपनियों में निवेश किया है। अब यहां जानने और समझने की बात यह है कि क्या इस फंड ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश इस तरह से किया है कि उसे आपसी सहमति के दायरे में माना जाए। फिलहाल अभी इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, इसलिए किसी निष्कर्ष पे पहुंचना मुमकिन नहीं है। सेबी भी अभी जांच कर रही है, तो ये भी कहना कि ये सही है आरोप या नहीं, इस पर भी कहना अभी मुश्किल है। इन सब आरोपों और प्रत्यारोपों की शुरुआत आपको याद होगी साल के शुरू में हुई थी। तब गौतम अडानी की आधी दौलत साफ हो गई थी। फिलहाल धीरे धीरे स्टॉक्स में रिकवरी दिख रही है। बुधवार के कारोबार की अगर बात करें तो ग्रुप के स्टॉक्स में मजबूती का ही रुख देखने को मिला है। ग्रुप के ज्यादातर स्टॉक्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। हालांकि अडानी इंटरप्राइजेज पिछले स्तरों पर ही बना हुआ है। वहीं अडानी पोर्ट और अडानी टोटल गैस में 0.5% से कम की गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तरफ ACC और अडानी ग्रीन में करीब 3% तक की बढ़त दिखी है। अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन और अंबुजा सीमेंट में 1% से ज्यादा की बढ़त रही है। पर जाहिर है दिलचस्प बात यह है कि फिलहाल सेबी जिस चीज की जांच कर रहा है, क्या उससे ये समझा जाए कि सेबी को कोई एक नया कनेक्शन या एक कमजोर कड़ी अडानी ग्रुप के खिलाफ मिल सकती है या नहीं। ये तो अब वक्त बताएगा।